50 करोड़ बैग में पैक करके नरेश के पास भेज दो। इलेक्शन के लिए बहुत मेहनत करके पैसे कमाए हैं। पुलिस होगी, चेक पोस्ट भी होगा। जाओ। संभाल के लाना। 50 रुपया नहीं है, 50 करोड़ रुपया है। ये पैसा पहुंचेगा तभी अपना भाई जीतेगा। अरे पुलिस पीछा कर रही है, फेंको फेंको जल्दी फेंको। संभाल के, अगर कहीं पुलिस आ गई तो पैसे के बैग को कचरे में फेंक देना। अरे किसी को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सब लोग भाग रहे हो, मुझे यहाँ से ले चलो। जाना तो है वहाँ पे। अरे अरे कौन है? ओह कौन है? ये सब लोग इतने डर कर भाग क्यों रहे हैं? कोई भूकंप आया है या सुनामी आई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उससे भी बड़ी प्रॉब्लम बुज्जी बाबू आया है। सुनिए जी, आपके लिए आरती लाई हूँ। हाँ लेता हूँ। हो ये क्या किया? ये इतने दिए जला दिए हैं? सेविंग सेविंग करना सीखो और ये भक्ति भाव दिल में रखना चाहिए। दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब करने से क्या भगवान तुमको मिल जाएंगे? तुम ना कभी नहीं बदलने वाले। मेरी तो किस्मत ही खराब है। ठीक है, तुम दरवाजा बंद कर लो। इस टाइम पर चोर नहीं, हाँ। हमारा लड़के घूमते हैं। ये तो पागल हो गए हैं। यही है वो बुज्जी बाबू। कभी अपने जूठे हाथों से भी कौवों को भी नहीं भगाता। नहाता है मगर साबुन का इस्तेमाल नहीं करता। जिस पर भी इसकी नजर पड़ जाती है उसका काम तमाम समझो। अगर भिखारी भी सामने आ जाए तो उसको भी नहीं छोड़ता। आज इसके लपेटे में कौन आता है देखते हैं। आज तो कोई नहीं मिला। अरे क्या हुआ? पीछे क्यों खींच रहा है? अरे वो देख, बहुत बड़ा जुगाड़ू आदमी है वो। हाँ। कोई ना कोई मिल जाता तो अच्छा होता। कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के हमसे पैसे ऐंठ लेगा। ऐसा क्या? हाँ भाई, तुम चाहे तो देख लो। इतना टाइम हो गया अभी तक बस नहीं आई, और अगर आ भी गई तो भी मैं लेट हो जाऊंगा। चलो आज पैदल ही चलते हैं, बस का पैसा तो बचेगा। भगवान के नाम पे दे दो साहब। रुका हूँ साहब। तुम इस कार के पास खड़े होकर दान करने को कह रहे हो? तुम क्या मेरे सगे संबंधी हो जो मुझसे डायरेक्टली मांग रहे हो? साहब डायरेक्टली मांगो इनडायरेक्टली मांगो, भीख मांगने के लिए तो हिम्मत लगती है। साहब कुछ दया कर दो मेरे ऊपर। अच्छा तुमको लगता है कि तुमको मैं दान दूंगा? चलो अभी मैं तुमसे एक मजाक की बात करता हूँ, है ना? अभी मैं तुमसे जो पूछूंगा उसका करेक्ट जवाब देना है। अभी तक मैंने किसी को भी 1 रुपया दान में नहीं दिया, लेकिन आज मैं तुमको 5 रुपए दूंगा। लेकिन अगर तुम ना बोलोगे तो 10 रुपए वापस देना। ये आदमी तो एक नंबर का कंजूस लग रहा है। मुझे भीख देगा या नहीं देगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कंफ्यूज हो गया साहब। अरे जल्दी बोलना भाई, मुझे और भी काम है। साहब आप रहने ही दो, मैं काम करता हूँ, बाजू वाली गली में चला जाता हूँ, 2 पैसे कमा लूंगा। हाँ वो सब तो ठीक है यार, कब से तुमने मुझे रोक रखा था दान देने के लिए। चलो दे ही देता हूँ। नहीं साहब रहने दो, रख लेना यार। क्या साहब कितने पैसे दिया? 1 रुपया। वाह साहब। साहब ये पैसा ना मेरी तरफ से आप ही रख लो। हाँ आगे मंदिर की दान पेटी में डाल देना, ठीक है? मैं चलता हूँ। राम राम। भगवान आपका भला करे, आप खुश रहो, जियो मरो जो भी करो। ये तो बहुत अच्छा हुआ, मुझे बस का किराया मिल गया। बहुत बढ़िया। अरे यार ये फिटिंग मास्टर नहीं है, नंबर 1 का बदमाश है। हाँ यार, अरे यही तो मैं भी कह रहा था। हाँ। इसका नाम सितारा है, सिटिंग सितारा। इसने एक तारा के ऊपर अपना दिल लगा लिया और उसके गम में दारूबाज बन गया। उस लड़की को ढूंढते हुए नगर नगर शहर शहर घूमने लगा। Drinking little peg, how I wonder what a bar, water rates upper high, drinking small chicken fry, I want chicken, chili chicken, I want chicken, I want chicken, I want chili chicken. ए भाई, ये लड़कियां हैं ना, अच्छे लड़कों पर भरोसा ही नहीं करती, बात बनाकर फंसाने वाले लड़कों पर भरोसा करती है लड़कियां, और हम जैसे ऐसे ही रह जाते हैं। सही कह रहा है भाई। कितने दिन से हम भी ढूंढ रहे हैं, आज तक कभी किसी ने घास भी नहीं डाली। सही कह रहा हूँ ना भाई?
अरे पटाने वाला चाहिए, लड़की पटी जाती है। अरे क्यों परेशान कर रहा है? तुझे पता है मैं इतने सालों से कॉलेज में लड़कियों के लिए आ रहा हूँ और ये लड़कियाँ इस आशिक पर भरोसा ही नहीं करती और मैं कोशिश कर करके थक गया हूँ। ए चुप कर, तुम्हारा क्लास श्रीनू कहाँ पर है रे? श्रीनू? अरे मैं भी तो तुम्हारे साथ ही बैठा हूँ, मुझे क्या पता वो कहाँ है। वो देख आ रहा है, आ गया अपना सीनू। उसको देखो तो सही, लगता है लड़की उसके सामने फिसल ही जाएगी। जब उसको देखकर हमें अच्छा लग रहा है तो लड़की को कितना क्यूट लगेगा। इसका स्टाइल, इसकी कहानी, इसका रेंज ही अलग है रे। अरे दोस्त, ये बाइक तो पवन सच्ची तुम चला लेते हो। अरे थैंक्स यार। भाई मेरे को बाइक चाहिए भाई। हाँ? बाइक तुम्हारी है? हाँ भाई। क्या तुम्हारा नाम इस बाइक पर लिखा हुआ है? जरूरत है भाई। अरे तुझे कोई मिला नहीं जो आड़ी टेढ़ी बात करके मुझे फंसा रहा है? प्लीज भाई दे दो ना, प्लीज ना। ए पवन, इसकी बाइक इसको वापस कर दो ना। ए बच्चे, तू हमेशा मुझे ही सजेशन देता रहता है। प्लीज भाई दे दो ना। ये बाइक आज ले जा और कल मिलना, समझा? चल निकल। थैंक यू भाई। चले आते हैं कहाँ से। ए तू क्यों उन्हें सपोर्ट करता रहता है और मुझे सजेशन देता रहता है? अरे यार, सुपर फिगर वाली आइटम आ रही है, मस्त। अरे जान लग रही है। अरे ये तेरी वाली नहीं है, ये मेरी वाली है। अरे यार, आज तो कैसे भी करके मैं उसे अपने दिल की बात बता ही दूंगा। अब एक पल भी वेस्ट नहीं करूंगा। क्या भाई, इतना रिस्क? नहीं यार, इस बार मैं बहुत सीरियस हूँ। बहुत गहराई से उसे प्यार करता हूँ। मेरा ये प्रेम पत्र पाते ही वो बिल्कुल हाँ कर देगी। अब तुम लोग ये रुकना, मैं अभी ट्राई करके आता हूँ। कमाल है यार। इसने लिखा या किसी और ने? उनको इतनी अकल है क्या? हाँ, मुझे मालूम है। मैं भी अच्छे से जानता हूँ। मेरे बारे में बात कर रहे हो? हा? अरे कुछ नहीं यार, दिल मूवी में वेणुगोपाल भी तेरी तरह गया। अरे बेवकूफों, मैं यहाँ का टाइगर राजा हूँ। हाँ, पहाड़ को भी मैं चुटकी में मसल कर राग बना सकता हूँ। इतनी ताकत है मुझ में। अरे छोड़ो ये सब बातें, तुम लोग सिर्फ मुझे आशीर्वाद दो। ये क्या भाई, 3G, SMS, WhatsApp, Facebook के टाइम में ये क्या लव लेटर को साथ में लेकर जा रहा है? इसीलिए तो एक ही क्लास में वो बार बार पढ़ रहा है। हे, तेरी बात का मतलब क्या है शिवा? यार, लड़की का मतलब उसे देखते ही दिल की धड़कनें तेज होनी चाहिए। जब वो चले तो उसके पायल की छन छन कानों में गूंजनी चाहिए। दान कर दो साहब, साहब कुछ दया करो साहब, साहब दया करो साहब, कुछ दान कर दो, दया करो साहब, साहब साहब दया करो साहब। हाँ, ये नमस्कार करके कोई फायदा नहीं है। दान करो साहब, मगर दान पैसा करो, तो टाइम पर दया मिलता नहीं करो है। साहब, दान करो साहब, दया करो साहब, साहब दया करो साहब, अरे दया कहाँ से करूँ, मेरा तो बाकी है पैसा लोगों पे। दया करो साहब। अरे ये क्या यार, इनकी संख्या तो रोज रोज बढ़ती जा रही है, कमाल हो कुछ गया। दान करो साहब, दान करो साहब, कुछ दया कर दो साहब। ये क्या? अरे तुम बाहर क्यों आ गए भाई? तुम अंदर ही रहो तो ही अच्छा रहेगा। हैं? मैंने कुछ खाया नहीं साहब, बहुत भूखा हूँ साहब, कुछ दया करो साहब। साहब दया करो, मैं बहुत भूखा हूँ साहब, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। छोड़ मेरा। साहब साहब दया करो साहब। बोल रहा हूँ तो। ये क्या भगवान, ये सब कुछ मुझे ही देखना पड़ेगा क्या? दया करो साहब, साहब दया करो। मर गया। अरे माँ लक्ष्मी माँ, मेरी प्यारी माँ, तुम ऐसे मत चली जाओ। हैं? ये गलत बात है माँ, अपना आशीर्वाद दो मुझे। या तो मेरी पॉकेट में रहो या घर की तिजोरी में माँ, इसके अलावा कहीं नहीं। ए डॉक्टर इधर आ। परसों मेरी गर्लफ्रेंड को इंजेक्शन तूने लगाया ना? फीवर था इसलिए इंजेक्शन लगाया। फीवर था तो मतलब सुई लगाएगा तू? हाँ?
ए, देना जरा। भाई इसको भी इंजेक्शन डाल अरे के तू इसका काम दे खत्म ना, करते हैं। डॉक्टर का काम खत्म करता हूँ मैं। अरे क्या निडल घुसा दोगे? इंजेक्शन इंजेक्शन ही लगाऊंगा मैं। नहीं। एक बार, बस एक बार, बस एक बार लगाऊंगा, लगाने देना। नहीं, please। हाँ? No, तूने मेरी please। गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ के फीवर उसे था इसलिए इंजेक्शन लगाया। था ना, अब तू भी लगा। ए, वो देख। ए डॉक्टर, चल निकल यहाँ से। देखिए से। ए जाना। बेबी, क्या है? तुम मेरी जान हो, मैंने प्यार किया। ये मूवी के टाइटल्स मुझे भी पता है। जुदाई, चालबाज, दो प्रेमी, इडियट। मेरे पास मत आना, फिर मैं क्या करूंगी मुझे नहीं पता। तुम बहुत डेंजर हो क्या? कुछ भी कर लो, मैं तो सिर्फ तुम्ही से प्यार करूंगा, क्योंकि मेरे पापा एमएलए हैं और मैं राजा हूँ ना तुम्हारा। छोड़ मुझे, छोड़। एक चुम्मी दे दो। छोड़, बस छोड़ कहा ना। ओए भाई, प्लीज। हाँ, ए, कौन है रे तू? शिवा, लवर शिवा, क्लेवर शिवा। पहले तुम्हारा काम देखता हूँ, बाद में इसका देखूंगा। डार्लिंग जरा लाइन में रहना तू। क्या रे? भैया थोड़ा साइड में जाके बात करेंगे। डर गया रे, डर गया। एक मिनट। ए डार्लिंग वेट ना, आता हूँ मैं। भाई उस लड़की को छोड़ दो ना, वो मेरा दिल है भैया। ए, मेरे पापा एमएलए हैं और मैं एक नंबर का लोफर। जो मेरे साथ डायलॉग बोलता है मैं उसे नहीं छोड़ता हूँ। भैया प्लीज भैया, छोड़ दो ना। ठीक है, छोड़ दूंगा, बस एक हग मिल जाए तो छोड़ दूंगा। वो सही तरीका नहीं है भैया। ए, मुझे अगर बता। उसने लाफा मार दिया तो? अरे तेरी तो तू क्या घुमा गया? मेरी कमर टूट गई। अरे अरे बचाओ। अरे डालना यार। नहीं डाला, सब्र कर। तो चल रहा है फालतू में। अरे सुमित, क्या हुआ? सडनली पार्टी दे रहा है, बात क्या है? तुम्हें ये बात सब तामझाम किस लिए? नहीं मालूम ना? हाँ? मैं बताता हूँ। हाँ? सुप्रिया ने मुझे छोड़ दिया। किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ उसकी शादी फिक्स हो गई। वेडिंग कार्ड मेरे हाथ में रख दिया और जंप मार गई भाई। क्या कोई हुआ? किसी को छोड़ता तो इस तरह पार्टी करते हैं क्या? बेवकूफ पागल कहीं का। क्या है ये? यहाँ आना। ए, हम लोग ड्रिंक कब और क्यों करते हैं पता है तुझे? कब पीते हैं? जब हम लोग बहुत खुश होते हैं। उसके बाद जब हम लोग और जब हम लोग बहुत है ना? दुखी होते हैं। मैं भी तो वही कर रहा हूँ। अभी बात समझ में आई ना? उस दिन सुप्रिया ने मुझे हाँ बोला तो मैंने तुम सब लोगों को पार्टी दी ना। हाँ, बात तो आज सही है। मुझसे अलग हो गई तो भी पार्टी दे रहा हूँ ना। चल भी बात करता है। ये क्या है? अरे ये बच्चे जैसा पैर क्यों बनाया तूने? मुझे बच्चा बोल रहा है ये। मैं बच्चे के जैसा दिखता हूँ क्या? ये पार्टी कौन दे रहा है रे? तू दे रहा है। तू प्रोसीड कर यार। इसको बोलना अपना मुंह बंद रखे। अरे तू प्रोसीड कर यार। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? तुम्हारा नाम क्या है? अरे दोस्त, दारू पी के ये सबका नाम भूल गया है क्या? अरे तो अपने को क्या समझता है? फायरमैन? फायरमैन? अच्छी तरह से देख लो फायरमैन, मैं हूँ फायरमैन। इधर आ। करेक्ट बोला। ये क्या भाई? ये क्या? फायरमैन का मतलब है आग को बुझाने वाला, शेर दिल आदमी। इधर अरे चल, ज्यादा बोला तो बेल्ट से मारूंगा, समझा? अरे क्या यार, क्या है सबका? अरे देखो यार, इसको क्या हो गया?
अरे अरे ये बदतमीज मेरे पीछे ही पड़ गया है। तुम कौन सा राजा? क्या है? टाइगर राजा। मारेगा नहीं, मारनेगा नहीं, मारनेगा नहीं। क्या यार तू पागल हो गया है क्या तू? क्या को मार रहा है मेरे को? मगर पहले तो टाइगर राजा बोलते थे। मैं कौन हूँ मैं? क्या पता है तुझे? क्या? इधर आना। अरे यार सुनने में अच्छा लगेगा तो बोल देगा क्या? है? बात करता है तेरी तो। अरे यार क्या है ये सब? क्या कर रहा है मेरा बाप? अरे कितना मार रहा है? बिल्ली, क्यों मार रहा है? बिल्ली क्या इधर अब क्या है? बोलना। तुम अपने आप को बिल्ली बता रहे हो तो इस पूरी सिटी में कुत्ता कैसे भौंकता है सुना? कुत्ता? अरे क्या बोल रहा है? अरे यार मैं बिल्ली हूँ, बिल्ली, मैं बिल्ली हूँ। ए भाई, ए शिवा, क्या हुआ? सो गए, सब सो रहे। तेरी आवाज किसी को भी सुनाई दी क्या? क्या कर रहे हैं? अरे काहे को मार रहे हैं यार? क्या तू दारू पिलाता है, मारता है फिर? ए भाई उठो, देखो ये क्या कर रहा है यार, इसको देखो। अरे उठो यार। बिल्ली राजा। अरे ये भी गया, चलो मैं ही पी लेता हूँ। मैं बिल्ली नहीं, शेर हूँ। नहीं मैं शेर नहीं, बिल्ली हूँ। मैं बिल्ली हूँ। म्याऊ म्याऊ म्याऊ। अरे यार ये उठ रहा है, ये फिर से पकाएगा। निकल लेता हूँ धीरे से। अरे यार ये उठ रहा है, इससे पहले कि उठे मैं निकल लेता हूँ। भाई कहाँ जा रहा है तुम? इसको क्या बोलूं? बाथरूम जा रहा हूँ। बाथरूम जाना है तो जल्दी जाना। ये चोर के जैसे धीरे धीरे क्यों जा रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो वैसे ही धीरे धीरे जा रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं। भाई इधर इधर आ। एक बात बता। क्या? रात को मैंने तुझे पार्टी में मारा था क्या? इसको तो सब याद है, पता नहीं फिर भी क्यों पूछ रहा है। कुछ नहीं हुआ ना? कुछ नहीं हुआ ना? नहीं कुछ नहीं हुआ ना? तुम्हें फील हुआ? तुम्हें नहीं हुआ यार, कुछ फील नहीं हुआ। नहीं हुआ ना? नहीं। तुम्हें फील हुआ ना? अरे सॉरी। ए भाई मैं बाथरूम जाके फ्रेश होके आता हूँ, फिर हम दोनों मिलके मार्केट में जाएंगे। बाय। ये सब जानबूझ के कर रहा है या कोई और बात है, समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं? गाड़ी रोक। जल्दी उतर। हाँ। ढूंढ वहाँ ढूंढ, चल अच्छे से ढूंढ, चल ठीक से ढूंढ। उधर कहाँ ढूंढे तो समझ में आ रहा। हाँ ढूंढ रहे भाई। उधर ढूंढो। अरे हाँ उधर नहीं है क्या? नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा हाँ भाई। हाँ कुछ नहीं है। नहीं है, अच्छा चलो। क्या रे बुड्ढा, उधर क्या चुन रहा है? इधर आ। अरे मैं बोल रहा हूँ रे, पैसा इधर देख रे। तुझे मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है क्या? अरे बुड्ढा इधर आ। अरे मैं तेरी किस्मत खोलने के लिए आया हूँ रे, मुझे उठा कर ले जा।
सोच क्या रहा है? जल्दी उठा। अरे बुढ़ा इधर उधर क्या देख रहा है? मुझे उठा कर ले जा, मैं तेरी किस्मत खोलने वाला हूँ। बोल क्यों रहा है रे? अरे बुढ़ा मैं पैसा बोल रहा हूँ, मुझे उठा कर ले जा। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे, इतने सारे पैसे, इतने सारे पैसे, पैसे पैसे। जल्दी से ले चलता हूँ, कोई निकले से पहले कि मैं लेके भाग जाता हूँ। चलो, बहुत भारी है। निकल लेता हूँ जल्दी से। अरे चाय लेके जल्दी आ जाओ। निकल गया मेरी ब्यूटी, आजा चाय लेके। कैसा लग रहा हूँ तुमको मेरी जान? 2-4 बाल ही रह गए और इतनी देर कंघी करते हो। लो चाय लो। सुनिए ना, अपनी बेटी को कुछ चाहिए। कभी भी देखो उसको कुछ ना कुछ चाहिए, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए। तुम दोनों को कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। जब देखो तुम दोनों कुछ ना कुछ मांगती रहती हो। ये क्या बात है भाई? बेबी बेबी जरा यहाँ आना। आ रही हूँ माँ। ये क्या तुम माँ बेटी इशारे में क्या बात कर रही हो? हैं? तुम दोनों ने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? पापा, रोज रोज कॉलेज पैदल जाकर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। अरे तो बस में जाना। नहीं, बस में नहीं पापा। मैं क्या करूँ बेटी? वो मेरे फ्रेंड्स हैं ना, सब स्कूटी कार इन सब से जाते हैं। मुझे स्कूटी दिला दो ना। तो क्या तुम्हें स्कूटी चाहिए? पैदल जाने में तकलीफ हो रही है? तुम्हें पता है अमीर लोग भी पैदल चलते हैं? पैदल चलना सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज है। लोग इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, यहाँ तक कि बड़े बड़े गार्डन में भी जाते हैं वॉक करने के लिए। तुमको पता है? मुझे बस स्कूटी चाहिए। और कुछ मत बोलो तुम। स्कूटी सेहत के लिए खराब है। स्कूटी का धुआं पोल्यूशन फैलाता है, ये मैं होने नहीं दूंगा, समझी तुम? अब रहने दीजिए पापा, मैं समझ गई। बाय मम्मी। बाय बेटा। बाय बेटी। मेरी बेटी ना एकदम सोने जैसी है। एक बार समझा दिया तो समझ गई और चली गई। अच्छा सच में? वो सब छोड़ो, तुम्हारा लाडला बेटा कहाँ है? लगता है आज उसने कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं की है। ना करे तो अच्छा है, नहीं तो मेरा खामखा पैसा खर्च करवाएगा वो पागल। वो खेलने गया है बेचारा मेरा बेटा। तुम्हें बच्चों को परेशान करने के अलावा और कुछ नहीं आता? मैंने क्या गलत कहा भाई? इंसान को थोड़ी बहुत पैसों की बचत करनी चाहिए। टाइम एक जैसा नहीं होता, समझा करो बस यही। अगर मैं आपसे बात करती रही तो मेरी दाल जल जाएगी। क्या जल जाएगा? दाल। दाल? तुमको दाल के अलावा कुछ नहीं आता है बनाने? आपके बजट में यही बनेगा। ओहो ठीक है ठीक है। ये क्या दाल इतने कम बजट में बनती है क्या? तो ठीक है, रोज रोज दाल ही बना के खाते हैं। क्या हुआ भाई? अरे यार मैं वो पेपर पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। पेपर पढ़ने? हाँ। अच्छा हाँ हाँ। अरे तू पेपर पढ़ने नहीं, उसको लाइन मारने जा रहा है। अरे इधर नहीं उधर। और फ्रेंड्स की हेल्प के बिना कोई भी लव स्टोरी कामयाब नहीं हुई आज तक। जा चल जा। अरे सुन, इधर नहीं उधर जा। हाँ हाँ। अरे फ्रेंड्स की हेल्प के बिना तेरी लव स्टोरी कामयाब नहीं हो पाएगी। फ्रेंड्स रहेंगे तो लव भी रहेगा। हाँ। बड़ी प्यार की बातें कर रहा है। हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं, अब मैं आया। हो गया मैं पागल हो गया, सौजी నిన్ను చూసిన క్షణమున हो गया मैं पागल हो गया, వెన్నెలైనా చిన్నబోదా నువ్వు చూసిన చూపుకి ఇంద్రధనసు వంగిపోదా నువ్వు నవ్విన నవ్వుకి, కన్నులే నిదురను మరిచని ఊపిరే నీకై నిలిచనే, సౌజీ నిన్ను చూసిన క్షణమున हो गया मैं पागल हो गया, సౌజీ నిన్ను చూసిన క్షణమున
हो गया, मैं पागल हो गया। ये ले रख लो। ठीक है। ओ भिखारी भाई, जरा इधर आओ, इधर आओ। ये बैग लेकर कहाँ जा रहे हो? 2 महीने पहले सामान लिए थे तुमने, अभी तक पैसे नहीं दिए। आज नहीं दोगे तो जाने नहीं दूंगा तुझे। ए सेठ, तेरी सारी उधारी आज चुका दूंगा। तेरी ये दुकान तो कितने में बेचेगा? सेल करेगा क्या? कितने में बेचेगा सोच के रखना, मैं भी आता हूँ घर से। बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है, पैसे चुका पाएगा ये? मुझे तो नहीं लगता है। आप सबको नमस्कार। मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं। इलेक्शन के लिए हैदराबाद से बहुत सा पैसा बाहर निकल रहा है। अब तक 5 करोड़ से ज्यादा हैंडओवर हो चुके हैं। नेल्लूर के इलेक्शंस में वहां की पार्टीज ने इसे अपनी इज्जत का विषय बना लिया है, इसलिए वहां पैसे बहुत ज्यादा आने की उम्मीद है। हम उसे पूरी तरह से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सभी चेक पोस्ट को अलर्ट कर दिया गया है। उसके बावजूद कल एक बहुत ही खास गाड़ी से लगभग 50 करोड़ रुपए जो एक बैग में भरे हुए थे, उन्हें हम नहीं पकड़ पाए। 50 करोड़? यस, 50 करोड़। न एक कम न एक ज्यादा। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो मनी बैग मिस हो ही गया। उस बारे में अगर आपको कोई समाचार मिले तो हमें इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा। हम वादा करते हैं कि इन्फॉर्मेशन देने वाले को हम अच्छा इनाम देंगे। कितना देंगे सर? 10%, 5 करोड़। पकड़वा दिया तो भी, इन्फॉर्मेशन दिया तो भी। सभी पुलिस को अलर्ट कर चुका हूं। इस इलेक्शन में ये पैसे कहां से आ रहे हैं और कहां तक जा रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन हमें फ़ोन के द्वारा तुरंत पहुंचाया जाए। गलत काम में इन पैसों का इस्तेमाल न हो और इनका इस्तेमाल अच्छे समाज के निर्माण में हो, इसमें हमारी मदद कीजिए। वो 50 करोड़ हमारे हाथ से निकलकर आखिर कहां गए, इसका पता लगाने के लिए जो आ रहा है वो मिसाइल की तरह तेज है। वो हीरो की तरह खौफ पैदा करेगा, बादशाह की तरह धूम मचाएगा, गब्बर सिंह की तरह पावर दिखाएगा। क्या हुआ सर? सांस क्यों ले रहे हैं? कोई पीछा कर रहा है क्या? कौन मेरा पीछा करेगा? पुलिस! इस देश का पुलिस! हाँ, इधर नहीं, उधर है सर। ये महावीर जहाँ भी कदम रखेगा, एक एक को इस तरह रगड़ रगड़ कर चूहे की तरह मार डालेगा। ए, क्या ढूंढ रहा है तू? इधर कहीं से चूहे की बदबू आ रही है। कहीं आपके पास से? मैं कैसे देखूंगा रे? स्मेल से पकड़ लूंगा। पिछले जन्म में कुत्ते थे क्या आप? कुत्ता नहीं रे, चीता। फॉलो मी। क्यों रे बुड्ढे, पैसे कहाँ हैं? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। पर गंध तो आ रही है। पिछले जन्म में आप कुत्ते थे ना? कुत्ता नहीं रे, चीता। तेरी कहाँ छुपा कर रखे हैं पैसे? उस बोरे में क्या है?
उस बोरे में क्या है बता? कागज के टुकड़े हैं साहब इसमें। कागज के टुकड़े हैं? कागज के टुकड़े हैं कि क्या है अभी पता चल जाएगा। खोल के दिखा। चल बोरे को खोल। तू बोलना रे। खोल रे। हाँ, दे दे दे। चल 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 चल। नहीं ऐसा मत क्या हुआ? करो, खोलने छोड़ो। देना, देखने देना। चुप चुप चुप, खोलने दे। हट। अरे छोड़ो। चुप बैठ। मुझे देखने दे। हाँ। सॉरी सॉरी। पैसे तेरे पास हैं और बोल रहा है कि कागज के टुकड़े हैं। मुझे बेवकूफ समझता है क्या? रात में सिटी बैंक में चोरी तूने ही की थी ना? मैं हाथ जोड़ता हूँ साहब, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं कुछ भी नहीं जानता साहब। जानता नहीं है? जानता नहीं है तो इतने सारे पैसे तेरे पास कहाँ से आए? ये मुझे वहाँ कूड़े के ढेर में मिला था साहब। इस बोरे से भरे पैसे के बारे में किसी ने पूछा तो तू क्या जवाब देगा? इतना कुछ मुझे नहीं पता साहब। आप अपना हिस्सा लेकर जा रहे हैं, यही पता है। अरे तेरी तो अच्छा तो ये बात है। मुंबई में बम ब्लास्ट करके आतंकवादियों के साथ मिलकर आतंक फैलाता है और भिखारी बनकर इस बस्ती में घूम रहा है रे। सेक्शन 110, सेक्शन 120, सेक्शन 130 लगाकर तुझे अंदर डाल दिया तो जिंदगी भर जेल में सड़ेगा रे। आपके हाथ जोड़ता हूँ साहब, इस बोरी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। आप कौन है मुझे ये भी नहीं पता। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ साहब, मगर मेरी बीवी हॉस्पिटल में है। मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए साहब। अरे ओ सांभा। यस सर। ये बोरी उठा के चल। ओके सर। अरे वो सांभा। यस सर। फॉलो मी। सर थोड़ी स्पीड कम कर दो। सर स्पीड कम करिए। बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। सर रुकिए सर, रुकिए सर। रुकता हूँ। ये कार्टून कौन है? अबे तेरी तो। क्यों रे 1.5 फुट ये खाना हजम नहीं हो रहा है क्या? मिस्टर इंस्पेक्टर। यस मिस्टर इंस्पेक्टर। वो क्या है? वो बैग, वो बोरी मेरा है। वो बोरी, पैसे भी मेरे। वो बोरी तेरी है? झूम लक्का 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 झूम लक्का झूम लक्का 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 झूम लक्का। बंद करो सर, पहले फोन उठाओ। हेलो, मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। सर इलेक्शन के 50 करोड़ मिल गए क्या? सर हाँ सर।
पैसे जल्दी से लेके आओ अगर अपना प्रमोशन करवाना है तो। हाँ ठीक है सर। इतनी जल्दी सबको पता चल जाता है रे। पैसे चाहे जहाँ से भी लेकर आओ सबको पता चल जाता है। लालच लालच आ जाती है सबको। मिस्टर इंस्पेक्टर, यस। वो बैग अगर मुझे दे दोगे दिया तो तुम्हारा शेयर तुम्हें दे दूंगा। सुन ले, मैं कितना बड़ा लोफर हूँ। लोग मुझे बोलते रहते हैं लेकिन मुझे पता नहीं चलता। भाई तेरी समझ में। कौन है तू? कौन है रे तू? इस सुपर इंस्पेक्टर से तू पूछ रहा है कि तू कौन है? गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंड? अदरवाइज नो रिस्पेक्ट। तेरे जैसे बेवड़े को जानता हूँ मैं। तू बोल तुझे क्या चाहिए भाई? मैंने फेसबुक में अपना अकाउंट ओपन किया। उसने मेरे को रिक्वेस्ट भेजी, मेरा फोटो लाइक किया, मेरे को फेसबुक में मैसेज भेजा कि तेरे को लाइक करते हो। उसके बाद मेरे अकाउंट को ब्लॉक कर दिया तारा ने। तारा ने? कौन सी तारा? नयन तारा नहीं रे, नयन तारा को मैं भी जानता हूँ। उसने बहुत सारी मूवी की है, बड़ी हिटेड मूवी की है। वो तो मैं हीरो नहीं बना वरना मेरे साथ फिल्म करती। वो नयन तारा नहीं, फेसबुक वाली मेरी वाली तारा। तू इसके लिए आगे क्या करने वाला है? रिसर्च करूंगा। चर्च? कौन से चर्च की बात कर रहा है? तू इतना टेंशन में क्यों आ गया रे? सर चर्च का है तो रिसर्च। सही बोला तू। तू कांस्टेबल है? हाँ सर। तो ये कौन है? मुझे तो सब समझ में आ गया। तूने गब्बर सिंह वाली मूवी में पुलिस का रोल किया था ना? मूवी बहुत अच्छी थी। वो गब्बर सिंह मूवी में पवन कल्याण अमीरों से पैसे छीन कर गरीबों में बांटता था। लव हिम। और एक तू पुलिस वाला मेरे जैसे गरीब के लिए नयन तारा को नहीं ढूंढ सकता है? अरे पहले से ही हम लोग उस बोरे की वजह से बहुत टेंशन में है यार। अब तेरी तारा को कहाँ से लेकर आऊं? अब सुन, अगर 3 गिनने तक तू यहाँ से नहीं भागेगा ना तो मैं तेरा एनकाउंटर कर दूंगा। शूट कर देगा? ए सुन इधर, सिगरेट है क्या तेरे पास? दे जरा। अब शूट कर। गोली चला। शूट कर। क्या मेरे घर को क्या समझा है? वाह मजा आ गया। और नहीं तो क्या, तूने मुझे फालतू समझा है? सुपर हूँ। हाँ, इज्जत से मैं तुझे समझा रहा हूँ। अगर तू इज्जत से यहाँ से नहीं गया ना तो मार डालूंगा। चल चल यहाँ से। बेवड़े, सुपर इंस्पेक्टर को हैरान कर रहा है। तारा 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 सर, मिल जा। डांस बंद करके फोन उठाइए। अगर नहीं उठाया तो? नहीं तो वो इधर आ जाएंगे। हाँ, यहाँ और आपका काम खत्म कर देंगे। बस बंद कर भाई। उससे अच्छा है फोन ही उठा लेता हूँ। हेलो हेलो, सुनो, मैं मंत्री आनंद सिंह बोल रहा हूँ। इलेक्शन के 50 करोड़ रुपए मिल गए ना? 50 करोड़? इलेक्शन के पैसे? हाँ बोलिए सर। अभी तुम कहाँ पर हो? वो सिटी से आउट एरिया में हूँ सर। अभी देखता हूँ पैसे कौन लेकर जाता है उस मिनिस्टर के पास। हाँ, हाँ। अरे अरे हमारे पैसे रे, वो उठा कर ले जा रहा है। रुक, अब क्या करें? रुक, अरे हमारे पैसे लेके जा रहे हैं। रुक रे। सुनो भाई नथनी, बाइक से जाना मुश्किल होगा। तुम्हारी गाड़ी से हम सब चलते हैं और मिलकर उसका पीछा करते हैं। चलो 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 भाई, चलो चलो। चल रे। सुप्रिया, तुम हंसती हो तो कितना सुंदर लगती हो पता है? जरा डिटेल में बताना। जैसे गुलाब का फूल खिलता है या जैसे आसमान से बारिश की बूंदें गिरती हैं। कुछ समझ में नहीं आया। जब सुबह का सूरज उगता है तो उस मौसम की तरह लगती हो। ऐसा लगता है तुम जैसे गुलाब को हमेशा सहज कर रखूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सुप्रिया। मैं तुम्हारे लिए आसमान में इंद्रधनुष बना दूंगा, पूरी दुनिया से लड़ूंगा और तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। अच्छा तो दे दो। अरे तुम तो खुद ही मेरी जान हो, तो वो कैसे दे सकता हूँ? ए बदमाश। हाँ माँ। ओके माँ। अरे दोस्त, क्या हुआ? घर में सब ठीक है ना? हाँ यार, माँ थी। अरे यार, तुझे याद है ना, एमएलए ने एग्जाम खत्म होने के बाद हम लोगों को मिलने के लिए कहा था। अरे यार दोस्त, हम लोग चलकर मिले क्या उससे? यार मुझे जॉब मिल सकती है क्या? हाँ दोस्त, मैं कहीं पर तो जॉब करना चाहता हूँ। अरे पगले, एमएलए का मतलब समझता है तू? KSS जगनजीव बाबू, मतलब इस देश का सबसे पावरफुल आदमी। अभी ये क्या समझा? लास्ट टाइम तो इनका नाम कुछ और बोला था। अरे दोस्त,
ये पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। वक्त के साथ सिचुएशन बदलती रहती है और नाम भी बदलते रहते हैं। ये सब ऐसा होता है? अरे पागल, KSS जगनजीव बाबू बहुत ही अच्छे इंसान है। चल अब, पर्सनैलिटी किरण कुमार जैसी, उनका पावर शेखर, पावरफुल डैशिंग चंद्रशेखर, द मोस्ट पावरफुल लीडर। उनकी स्पीच जगन्नाथ रेड्डी की तरह। अपीयरेंस चिरंजीवी, द मेगा स्टार। बाबू, चंद्र बाबू, हमारे राष्ट्र की आन बान और शान। ऐसे महान नायक को कोटि कोटि प्रणाम। जितने भी महान लीडर है वो कभी सामने नहीं आते, पर पार्टी के अंदर सभी उन्हें मन ही मन प्रणाम करते हैं। तुम्हें एक बात पता है क्या? 30 इयर्स कॉन्स्टिटेंसी इंडिपेंडेंटली उन्होंने अपनी जगह बना के रखी है। ऐसा है हमारे MLA साहब का चरित्र। हाँ, जानते हो कि नहीं, नक्सलाइट लोग जंगल में रह सके, भिखारी लोग भिखारी सेंटर में रहें, गुंडे लोग अपने अड्डे में रह सकें, स्वामी जी अपने मठ में आराम से बैठ सकें, हमारे जैसे पॉलिटिशियन लोगों के दिल में रहें। इन सब के लिए हम लोगों को बहुत रिस्क लेने पड़ते हैं। भाई मैंने भी बहुत साल गंवा दिए हैं। क्यों रे शिवा, किसी काम से आए हो क्या? सर, आपने डिग्री खत्म होने के बाद मिलने को कहा था। एक डिग्री से कुछ नहीं होने वाला है। बहुत सारी कंपटीशंस होती हैं। आज का आज से कंपटीशन, आज का कल से कंपटीशन, इंसान का इंसान से कंपटीशन, इंसान का मशीन से कंपटीशन। और पास कर गए तो पॉलिटिक्स चाहिए, स्टेटस चाहिए या जॉब चाहिए? ये बताओ। ऐसे बोलेंगे तो कैसे होगा सर? मैं तो आप पे भरोसा कर रहा हूँ। आपकी क्या प्रॉब्लम है? मेरे बेटे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है सर, प्लीज उसकी मदद कीजिए। ये पुलिस वालों की फिलॉसफी कुछ और ही है। इन्हें जो चाहिए जब वो नहीं मिलता है तो ये भोले भाले लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं। मैं फोन पर इनसे बात करता हूँ, आप घर जाइए। तुम भी जाओ शिवा, टच में रहना। मेरी कोशिश रहती है तुम जैसे की मदद कर सकूं। अब जाओ सर। अब चलो सब लोग मीटिंग में। हम दोनों फिर कब मिलेंगे? तुम जब बोलोगे तब। तुम ही बता दो ना। सुनो, उस लड़के का कुछ करना होगा। वो मेरी दीदी पे लाइन मारता है। सुनना, चल इनकी कहानी खत्म करते हैं। नहीं रे, कूल दिमाग से सोचो। कूल कूल। हाँ, आइडिया। वो जॉगिंग के लिए जाता है ना, उसका काम वही खत्म कर देंगे। वो शिवा का काम खत्म समझो। 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. शिवा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हमें कुछ तो करना ही होगा। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, तुम समझ रहे हो ना? मम्मी पापा को मैं कैसे समझाऊं? बोलो, कुछ करो ना शिवा, प्लीज। तो चलो भाग चलते हैं। हाँ, ये तो भागने की बात कर रहा है। हाँ, भगाने की बात। दीदी को भगाने की बात। हेलो, नरेश को पैसे पहुंच गए? शाम तक पहुंच जाने चाहिए। अगर नहीं पहुंचे ना तो समझ ले तू ऊपर गया। सुबह सारे अखबारों में तेरे मरने की खबर छपेगी, तेरा परिवार देखेगा, श्रद्धांजलि मिलेगी तुझे। श्रद्धांजलि दिलवाऊंगा भी मैं, वरना 50 करोड़ नरेश के पास पहुंचा देना। हम जरूर जीतेंगे, समझ गया? हाँ शिवा, भाग ही जाते हैं। भाग जाएंगे? सच कह रही हो? हाँ शिवा, सच बोल रही हूँ मैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, और वो भी शिवा के होते हुए। कल दोनों हम मंदिर में भगवान के सामने शादी कर लेंगे, ओके ना? मुझे घबराहट हो रही है। मेरी हार्ट बीट की स्पीड डबल हो गई है। हार्ट बंद हो गया तो मर जाओगी। ओके शिवा, कल सुबह 4 बजे मैं रेडी रहूंगी। हम भाग जाएंगे। ओके,
कल सुबह 4 बजे मिलना, हम भाग चलते हैं। ओके, लेकिन फोन पर एक ओके ओके शिवा, बाय। देखा ना कितनी सीरियस सिचुएशन है। चलो। प्रोग्रेस रिपोर्ट्स पर मैंने मार्क चेंज किया तो शिवा ने मेरे डैडी को बता दिया। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं भी इसे नहीं छोड़ूंगा। याद रखना, कल सुबह 4 बजे इनकी शादी की पार्टी नहीं, लव ब्रेकअप की पार्टी होनी चाहिए। किसी से लिफ्ट मांग के देखो ना। 1 मिनट। पैर दुख गए मेरे। लिफ्ट 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 सर, लिफ्ट प्लीज। सर आगे तक लिफ्ट दे सकते हैं? ब्रह्मानंदा जी आप? मैं ब्रह्मानंद नहीं, सहाय हूँ। लेकिन ये मास्क। आपको डिटेल चाहिए कि लिफ्ट चाहिए? सर लिफ्ट चाहिए। लिफ्ट। ओके, बैठ जाओ। ओके सर। जल्दी करो शिवा। चलो शिवा। अंदर जाओ। कहाँ जा रहे हो आप लोग? दोस्त के मैरिज में। कॉलेज। क्या कहा? मैं आप दोनों को पागल दिखता हूँ क्या? चलता है भाई, चलता है। ऐसे ही जवाब दोगे तो मैं कहीं और पहुँचा दूंगा। वो बात नहीं है सर। खैर वो छोड़ो, क्या हुआ? घर से भाग कर जा रहे हो? इसीलिए झूठ बोल रहे हो, लेकिन शादी के बाद रोज झूठ बोलना पड़ेगा भाई। तुम्हें ना बोलना पड़े, क्योंकि दोनों फ्रेंड हो ना। क्या बहाना बनाकर भागे हो? कॉलेज जाने का बहाना बनाए हो या किसी की शादी में जाने का बहाना बनाए हो? ये मीठे होते हैं नारियल की तरह, लेकिन लड़कियां पत्ता गोभी की तरह छिलका उतारते जाओ, लेकिन अंत तक पता नहीं चलता ये आखिर में है क्या। शिवा। सर आपको लड़कियों पर इतना गुस्सा क्यों है? क्या कहा? गुस्सा? हाँ, ये क्या? ब्रह्मानंदा जी का मास्क उतार लिया? हाँ, तुमको लिफ्ट देने के लिए ब्रह्मानंद ही आएगा। सर लेकिन आपका नाक लाल क्यों है? यही दाग छुपाने के लिए तो ब्रह्मानंद का मास्क पहनता हूँ मैं। ओह। मैंने जब आईने में देखा तो पता चला मेरी बीवी ने मुझे बेलन से मारा था, इसीलिए लाल हो गया। सर लेकिन आपकी वॉइस। मैं मिमिक्री भी करता हूँ। सर हम लोग मंदिर में जाकर शादी करने वाले हैं, तो आप थोड़ा। ओके ओके, प्रेमियों की मदद के लिए तो ये सहाय कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन हाँ, झूठ बोलने वालों की मदद कभी नहीं करता, क्योंकि मैंने कसम खाई है। सर प्लीज सर, हेल्प कर दीजिए ना सर। प्लीज नो चांस। इसलिए सर बारिश नहीं आ रही है, पूरे देश में खेती नहीं होती, और जो लोग किसी की मदद नहीं करते ना, वो लोग जेल चले जाते हैं। इंसानियत तो खत्म होती जा रही है सर। क्या तुम्हारी हेल्प नहीं की तो इतनी प्रॉब्लम आएगी? ठीक है, अगर तुम इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं अपनी कसम तोड़ सकता हूँ। हाँ, तुम्हारी शादी हो जाएगी। ये सहाय एक बार कमिटमेंट कर देता है तो किसी की नहीं सुनता, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, थैंक यू सर। वैसे वो तुम्हारे झूठ की वजह से ये कार भी रुक गई। देखता हूँ क्या हो गया। अब 1 इंच भी नहीं चलेगी। अब क्या करें? सर शादी के लिए आपने हेल्प करने की बात की थी। अभी मुझे ही हेल्प चाहिए। कोई और प्रॉब्लम होती तो झेल लेता, लेकिन तुम्हारे झूठ की वजह से प्रकृति हमारे खिलाफ हो गई। हाँ, चलो अपने सामान उठाओ और कहीं और जाओ भाई, चलो। अब क्या करें? पकड़ो। सर प्लीज सर, सुबह मुहूर्त खराब हो गया। सर चलो चलो जाओ जाओ भाई जाओ, प्लीज। अरे जाओ जाओ जाओ। अब क्या करूं? बाप रे, इस सहाय को सहायता की जरूरत है। कैसी मुसीबत आ गई, हे भगवान।
पैसे कहाँ है बे? कौन सा पैसा साहब? तुझे नहीं पता कौन से पैसे? मुझे नहीं पता साहब। ये हमारे पैसे मारने की हिम्मत कर रहा है, मारो साले को। चोर का आप कौन हो और कौन से पैसे की बात कर रहे हो? मुझे नहीं पता साहब, मुझे नहीं पता। अबे तुझे सब पता है, एक भिखारी को ही मेरे पैसे लूटने थे। कहानी ना सुना, पैसे कहाँ है बता बता। हाँ मैं भिखारी नहीं हूँ। फिर क्या है? भिखारी नहीं हूँ मैं। अबे कौन है बे तू? पागल बना रहा है हमें, मेंटल है क्या तू? कभी बोलता है भिखारी नहीं है, कभी बोलता है पैसे कहाँ है मुझे नहीं पता। अबे आखिर है कौन तू? मैं पूरी दुनिया को खाना खिलाने वाला किसान हूँ साहब। किसान है? अबे किसान है तो भीख क्यों मांगता है? ये मेरी बदनसीबी है साहब, जो आज मेरी ऐसी हालत हो गई है। करीमनगर जिला गोदावरी के तट में एक छोटा सा गांव है मेरा साहब। खाने के बीज को खेती में डाल के फसल उगने का इंतजार करता था मैं। आकाश से काले बादल हट जाने के बाद मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती थी। कई बार प्रॉफिट नहीं होता था, कुछ भी बचत नहीं होती थी, सब लॉस हो जाता था। लेकिन कितनी भी मुसीबत आई फिर भी मैंने खेती बाड़ी नहीं छोड़ी। अपने आप को गिरवी रखकर भी मैं खेती बाड़ी करता रहा साहब। दादा, सरकारी प्रोजेक्ट में सबके खेत जा रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आया है। क्या मेरी खेती जा रही है? हाँ। मेरी जमीन चली जाएगी? बाप रे, मेरी इस माँ जैसी भूमि से मेरा संबंध टूट जाएगा। मैं अपनी इस भूमि माँ के बिना जी नहीं पाऊंगा। इतने साल से इस मिट्टी को तैयार करके इस मिट्टी से पैसे बनाते आया हूँ। अब जब ये धरती माँ ही नहीं रहेगी तो मेरे जीने का क्या मतलब? अरे गवर्नमेंट से ऑर्डर आया है, अब हम जैसे गरीब लोग गुजारा कैसे करेंगे? अरे दादाजी, दादी का एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। चलिए। गवर्नमेंट को पैसे देने में कामयाब नहीं हो पाया और मुझे कुछ काम भी नहीं मिला। मैं दर दर की ठोकरें खाता रहा और उधर मेरी बीबी हॉस्पिटल में भर्ती हो गई और उसे बचाने के लिए साहब मुझे जो दवा खरीदनी पड़ती है उसके लिए मुझे भीख मांगनी पड़ती है। अब आपको क्या बताऊं साहब, इस सब चक्कर में साहब मेरी जिंदगी खराब हो गई साहब। वाह, क्या स्टोरी सुना है तूने? मेरा तो दिल पिघल गया। स्टोरी तो ठीक है, पैसे कहाँ है रे? वो सीनियर इंस्पेक्टर साहब थोड़ी देर पहले अपनी मोटरसाइकिल में पैसे लेकर चला गया। ठीक है ठीक है, जब तक पैसे नहीं मिलते तो हमारे साथ रहेगा। चल। सर, बिल पे करना है। क्यों रे, हम लोग कहाँ पर हैं? भद्राचलम फॉरेस्ट।
भद्राचलम जंगल में। कहाँ हैदराबाद, कहाँ भद्राचलम जंगल। मैं कितने आराम से वो बोरी लेकर जा रहा था और तुम्हारी वजह से यहाँ आ गया। देखिए सर, मुझे कुछ नहीं बोलना है। फिर किसको बोलूं? मंत्री जी ने फोन किया था तो एड्रेस आप ही ने बोला था ना। बोला तो? आकाश से शूटिंग स्टार की तरह आपने जंप किया था, याद आया कुछ आपको? अरे पावर में रहने वाला आज इलेक्ट्रिक पोल की तरह है रे। अगर ये पोल ही नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिक कैसे पास होगा बता? अगर करंट कट हुआ तो इन्वर्टर यूज करेंगे, समझा? अगर फिर भी भागेगा ना तो ये चीते जैसा पावर पुलिस उसको पकड़कर क्या करेंगे? नहीं रे, पेस्ट करवा दूंगा पागल। चल। अरे सुनो, उस प्रसाद का फोन होगा, ब्याज के पैसे देने वाला है। नहीं, अपने बेटे का है। अपने बेटे का है तो बात कर लो। क्या हुआ बेटा? माँ, शिवा के साथ दीदी भाग क्या? हाँ। तुम्हारी दीदी भाग गई? कौन भाग गई? सुनिए जी, हमारी बेटी एक लड़के के साथ भाग गई। तुम परेशान मत हो, हम उसे फॉलो कर रहे हैं। परेशान क्यों नहीं होंगे बदतमीज? हम लोगों की नाक कटवा दी तुम्हारी बहन ने। आपकी बेटी घर से भाग गई है और आप इतने आराम से क्या सोच रहे हो? चलो जाने दो ना, अच्छा हुआ दहेज बचा। उसको बोलो सोना और पैसा वापस लाके दे दे। हे भगवान, ये कभी नहीं बदलने वाले। अंकल, पैसे और गोल्ड मैं आपको देता हूँ। बेबी को वापस आने को बोलो। बेबी को वापस आने के लिए बोलूँ मैं? लेकिन वो पैसा और सोना को तो देखना पड़ेगा। It's okay। क्या रे, ये डायलॉग साउथ अफ्रीका में भी फेमस है क्या? रॉकिंग मेरा नाम जॉकिंग। अरे थोड़ा तेज चलाना यार, तू कार चला रहा है या बैलगाड़ी चला रहा है? ड्राइवर, और अरे तेज चलाना चलाओ। यार। और कितनी दूर है शिवा? अरे यहाँ क्यों बैठी हो? चलो ना। मेरे पैर दुख रहे हैं शिवा, मैं और नहीं चल सकती। पानी पियोगी क्या? हाँ दे दो। तुम इतने गुस्से में क्यों हो लेकिन? ये लो। हेलो, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हे, मुझे जॉब मिल गई। सुप्रिया, मुझे जॉब मिल गई मेरी जान। यस, थैंक यू। अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। सच में। शिवा, कार। शिवा, कार में कोई नहीं लगता है। चलो देखते हैं। अरे नहीं नहीं, चलो ना। अरे इसमें तो सच में कोई नहीं है। आसपास भी कोई नहीं है। कम ऑन, कम ऑन। यहाँ गेट इन। शिवा फास्ट। रोक। अरे मेरी कार ले गया, उसमें मेरे पैसे थे। अब मैं क्या करूँगा? एक बार तू मिल जा, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? देख के डर गया ना? क्या कह रहा था? लवर शिवा, क्लेवर शिवा। देख रहा है ना कितने लोगों को लेके आया हूँ? क्या हुआ? डर गया ना? डर गया रे। अच्छे काम के लिए जा रहे थे तो पता नहीं कहाँ से तुम जैसा पनौती मिल गया। अरे बाबा, हम शादी करने जा रहे हैं तो तू टेंशन मत दे यार। इज्जत से मेरी बेवी को यहाँ छोड़ के चला जा। जानता है क्यों? ये मेरे दिल पे राज करती है।
और अगर तुझ जैसा लड़का इसको लेके कहीं इधर उधर घूमेगा तो मैं चुप बैठूंगा क्या? ये बातें तो अच्छी कर लेता है। मेरे पापा इस शहर के एमएलए हैं। मैं जब चाहूं तुझे मसल के मार सकता हूं रे। लव बे, लव में बहुत पावर होती है। प्यार से प्यार करेगा तो सच्चा प्यार मिलेगा, और वही लोग सच्चे प्रेमी कहलाते हैं, समझा? क्या रे कंफ्यूज कर रहा है? पागल है क्या? सुन, बिना कंफ्यूजन के रहने के लिए तू कोई महेश बाबू तो है नहीं। एक बात तो अच्छे से दिमाग में डाल ले, आलू के भजिया में आलू तो रहेगा ही, मगर मैसूर बंडा में मैसूर नहीं, बल्कि ये शिवा रहता है, समझ गया? मेरी पावर को तू जानता नहीं है। अरे सर आप क्यों रे शिवा, कौन है ये लोग? वो देख, वही कार है। मैं सुप्रिया से प्यार करता हूँ सर। लव मैरिज करने के लिए जा रहे हैं, तो ये मंत्री के बेटे ने मुझे रोक लिया सर। मेरे पापा इस शहर के एमएलए मंत्री हैं? कौन से मंत्री हैं? एमएलए। वही तो, कौन से मंत्री हैं मैं पूछ रहा हूँ। ये सब कहाँ गायब हो गए? वो क्या है कि मेरे पापा का नाम मोहन लाल निगम है, शॉर्ट फॉर्म एमएलए, लेकिन वो सब्जियां बेचते हैं। आप दोनों की जोड़ी जम रही है, बहुत अच्छी है। हाँ, खुश रहो। अरे हमारी गाड़ी कहाँ चली गई? हाँ, ये कार वही है ना जिसमें पैसे हैं? अच्छा, ये कार तुम्हें कहाँ से मिली? वो हम पैदल आ रहे थे और कोई कार नहीं मिल रही थी, तो ये मिल गई और इसी में आ गए। बहुत अच्छा काम किया। कार अपनी है, फॉलो मी। हाँ, कम ऑन। ओके सर। हाँ, हमारे साथ धोखा? अरे इस पावर को झटका दे रहे हो, अब तुम्हारी बैंड बजाता हूँ मैं। अरे ओ सांबा। यस सर। फॉलो मी। ओके सर। इस बार इलेक्शन में रूलिंग पार्टी हारनी चाहिए। मंत्री होकर भी 50 करोड़ अरेंज किया अपोजिशन पार्टी के लिए, लेकिन ले जाने की ताकत नहीं है। फिर भी पैसे वहां पहुंच जाएंगे। वो पार्टी ये पार्टी नहीं। जिस वोटर को पैसे की वैल्यू पता है उन सबको मिलेगा। अपोजिशन कैंडिडेट जीतने के बाद असमर्थ एमएलए की टीम दिल्ली पहुंचेगी। पार्टी सीएम को बदलने की सोचेगी। सीनियर हूं इसलिए मुझे कुर्सी पर बिठाएंगे। कैसा लगा मेरा प्लान? इस बार मेरा सीएम बनना पक्का है। क्या हुआ? पैसे मिले क्या? काम नहीं हो पाएगा सर। अरे क्या ढूंढ रहे हैं वो लोग? हाँ जल्दी बोल। वो पार्टी का पैसा था, पार्टी को पहुंचाना था ना। टेंशन में मेरी बीपी हाई हो रही है। अगर 50 करोड़ नहीं मिले ना तो समझो कैरियर खत्म। अरे कुछ भी करके कैसे भी वो पैसे लेकर पहुंच जल्दी, नहीं तो कभी इलेक्शन नहीं लड़ पाऊंगा। क्यों नहीं होगा रे? हाँ कैसे नहीं होगा? वोट पाने के लिए नोट बांटना ही पड़ेगा। तू कैसे करेगा मैं नहीं जानता। वो पैसे वाला बैग मुझे चाहिए बस। हाँ ये इलेक्शन किसी भी हाल में मुझे जीतना ही है, नहीं तो तू मरा। हर दिन अपना नहीं होता, मगर आज का दिन उसका है। किसका? वोटर का, वोट देने वालों का। हाँ पहले इनके लिए इनका घर बना के दो, उसके बाद ये अपनी बीवी का मंगलसूत्र गिरवी रखेंगे। हम जो भी पैसा देते हैं वो चुपचाप लेकर चले जाते हैं। और खाने को भी चाहिए बियर, बिरयानी और 500 रुपए का नोट भी देना पड़ता है। वोट चाहिए तो देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो वोट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा सर? वोट तो सबको देना चाहिए। सर फोन। हेलो बोलो। ओह हाँ उसको भी बुला लो। ए मेरी बात सुन, वो पैसों वाला बैग घने जंगल के बीच में है। अरे कैसे भी करके वो पैसे वाला बैग ले आओ, मुझे टेंशन मत दो। अरे तो कितना खतरनाक है रे नथुनी।
इस सुपर इंस्पेक्टर से पैसे लूट कर भाग रहा था। बोल कहाँ है पैसे? पैसा कौन सा पैसा? अरे मार खाने से पहले सच नहीं बोलेगा क्या? इतनी जल्दी डिसीजन मत लीजिए। मैं पैसे लेके भाग नहीं रहा हूँ सर, मैं तो आपके साथ ही आ रहा हूँ। आप भी तो मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। ऐसा है? हाँ सर। सर इनकी नजर में आप फूल के जैसे दिख रहे हैं सर। इसकी फीलिंग है कि तेरी फीलिंग है? इनकी फीलिंग सर। अरे फालतू की बातों से कोई फायदा नहीं है। जल्दी से मेरे पैसे वापस कर दे वरना मैं तुझे मार डालूंगा। सर आपके हाथ में ये बंदूक जो है ना खिलौने जैसी दिख रही है सर। अरे तुझे मैं कोई कॉमेडियन नजर आ रहा हूँ क्या? हाँ नजर आ रहे हैं। किसे बोला? मैं तो अपने आदमी हाँ को तो बोला। फिर बोल। तलवार पैसे का बैग कहाँ है रे? अभी तो यही पर था रे, कौन लेके गया रे? अरे ये सीधी तरह नहीं मारने वाला है सांबा। एक बार इसके भेजे में बुलेट उतार देता हूँ। एक बार अंदर घुसा ना चलेगा क्या? हाँ सांबा तुम अपना मुंह बंद रखो। मैं अभी साहब से बात कर रहा हूँ ना, तुम एकदम चुप रहो। सर 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 आप गुस्से में बात मत कीजिए। आपको अपना मुझे जितना भी मारना है ना मार लीजिए, लेकिन मैं आपको सच बोल रहा हूँ सर। पैसे का बैग अब मेरे पास नहीं है सर। फिर से वो पैसे की बोरी किसने चोरी की रे भगवान? भाई पैसों की वैल्यू बहुत बढ़ गई है, हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी। अब इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे भाई? सर हाँ 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 भैया पैसा मिल गया है। हाँ हाँ आप खुश हो ना भाई? मजा आ गया। पैसा मिल गया, 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 अरे पैसा मिल गया, पैसा मिल गया, पैसा मिल गया, पैसा मिल गया। हाँ पैसा मिल गया। ये पार्टी भी मेरी, ये सीएम की कुर्सी भी मेरी। इसके ऊपर मेरे अलावा और कोई नहीं बैठ सकता। वाह 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 वाह। मेरे सामने कोई बंदूक तान के खड़ा हो तो मैं उससे कभी भी नहीं डरूंगा, मगर चैनल के इंटरव्यू से मुझे बहुत डर लगता है। पता नहीं ये लोग क्या पूछ लें। सर आपने नाम क्यों चेंज किया? इसके पीछे क्या वजह है सर? पिछले कुछ दिनों से मुझे प्रॉब्लम्स हो रही थी तो किसी ने मुझे ये सजेस्ट किया कि नाम बदल लो, तो इसीलिए नाम बदल के किस्मत आजमा रहा हूँ। आप कमाल के हैं सर, प्लीज एक बार नाम बोलिए सर। TSJR। मतलब स्टेट पॉलिटिक्स फाइनल स्टेज में पहुंच गया है। तेलंगाना, तमिल आंध्रा, जय आंध्रा, रॉयल तेलंगाना, इन सबको जोड़कर एक नाम है, शॉर्ट फॉर्म TSJR। सर रिपेयर हो जाएगी। अरे क्या रिपेयर होगी? रुक 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 रुक। अरे अरे क्या नखरे कर रही है? रुको। अरे हमारी बात सुनो। रुक जाओ। अरे तेरे पास पैसे नहीं है मेरे इंटरेस्ट के देने के लिए? अच्छा और तू मेरे ब्याज का पैसा कब देगा रे? चल जा निकल यहाँ से। चल गाड़ी चल ना। अरे तेरा और उसका रिश्ता कैसे होगा रे चिंपांजी? ए रुक रे। अरे अरे ए शिवा कुछ करो। अरे तू रोक रे। अरे फोन तो करो। ए रुक। शिवा शिवा मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। शिवा आने वाली इलेक्शन में आपकी क्या स्ट्रेटजी है सर?
अभी आपकी वास्तविक स्थिति क्या है सर? ऐसी खबर है कि इस बार की चुनाव में आपकी सीट्स बहुत कम आएंगी सर। इस राष्ट्र की प्रजा को और इलेक्शन में साथ देने वाले सभी लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूं। राज्य में नोट का सही उपयोग होना बहुत जरूरी है, पर कुछ गलत वोट के लिए नोट का गलत इस्तेमाल हुआ। भ्रष्टाचार, ब्लैक मनी, गलत वोट, दंगा फसाद, इन्हीं सब की वजह से हमारे देश की प्रगति अभी तक नहीं हो पा रही है। अमीर आदमी और भी अमीर होता जा रहा है, गरीब आदमी अपने अधिकारों के लिए लड़ता ही जा रहा है। मेरा मानना है इलेक्शन का मतलब ये नहीं, जनता के हित में सारे अच्छे काम होने चाहिए। चाहे गरीब हो चाहे अमीर इंसान हो, सबको बराबर का हक मिले। मैं यही कहना चाहूंगा, इससे ज्यादा नहीं। अब आपसे विदा लेता हूं। शिट। वो लोग इस तरफ से आएंगे। हाँ सर। अरे ये कौन है बेवकूफ लोग जो रास्ता रोक के खड़े हैं? रोको। इज्जत से वो पैसे की बोरी दे दे, वरना गोली भेजे में घुस जाएगी। कौन सा बैग? कौन से पैसे? शिवा तो बड़ा शातिर है, मेरी बेटी को भगाकर यहाँ आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है। अब देखो क्या करता हूँ उसका। शिवा ने नहीं पापा, उन लोगों के पास 50 करोड़ का एक बैग है। ये क्या बोल रही है तू? उन्हीं के गुंडे हैं ये। हाँ ऐसा क्या? अंकल बेबी। अबे चुप कर बे, तेरे पास 5 करोड़ है, उनके पास 50 करोड़ है। तू चुपचाप कार में बैठा रहे। 50 करोड़ का सवाल है। सर वो देखिए, सुप्रिया। खड़ा क्या है? पकड़ उस लड़की को। इज्जत से सुप्रिया को छोड़। ज्यादा होशियारी नहीं, वरना ऊपर पहुंचा दूंगा। अरे वो तारा के पति क्यों मेरा सिर दर्द बन गया है? Don't shout, speak slowly. I want Facebook wallet dar. अरे यार, अबे don't shout. मैं तुझे फ्यूजन में गोली वेस्ट हो गई। हाँ नहीं हुई ना? अरे नथनी भाई, मुझे थोड़ी, तूने मेरा काम कर दिया, मैं तुझे इसका इनाम दूंगा। हाँ, मैं तुम्हें इसमें से कोई शेयर नहीं दूंगा। अच्छा, तुम्हें जो करना है वो कर लो, मेरी मर्जी। कहाँ गया वो? अरे दामाद, तेरी कहानी साजन चले ससुराल की कब खत्म होगी? अरे पहले 50 करोड़ ढूंढ। अरे 50 करोड़ का सवाल है यार। चलो फॉलो मी। अरे चल चल चल। अरे ये ले, आ गया। इधर है। उस तरफ होगा।
के देख, मैं बाहर देखता हूँ। क्या हुआ रे? पैसे का बैग किसी आवाज नहीं आ रही है। अरे कहाँ चले गए सब? बटना इधर आओ। देखो, इधर तो नहीं है। हाथ दिखा, हाथ दिखा, हाथ दे। अरे इधर आओ, इधर आओ। इधर गया। हट यहाँ से, हट। इधर तो नहीं है। हाथ दिखा, हाथ दिखा, हाथ दे। अरे इधर आओ, इधर आओ। लड़की उठ। मैं नहीं उठूंगी। इज्जत से बोल रहा, उठ जा, चलो उठ, उठ जा। चलो उठ। इसने मेरा हाथ काट दिया। अगर इस कोनी से सर पे मारूंगा तो मिट्टी में मिल जाओगे। इज्जत से रास्ता छोड़ो। मिस्टर श्रीनु, ये बैग तुम मुझे दे दो और तुम दोनों शादी कर लो। इस पैसे का तुम दोनों क्या करोगे? ये लड़की तुम्हारे पास है, शादी कर लो। अरे कहाँ फेंक दिया बैग को? मुझे एक्सपेक्ट नहीं किया था ना। मैं हूँ स्पेशल ऑफिसर हरिश्चंद्र IPS। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो, सैटेलाइट की तरह वहाँ पहुँच जाता हूँ। और जब शूट करूंगा तो सब उड़ जाओगे। डिशम, पैसे चाहिए, तुम सबको पैसे चाहिए ना? तुम में से किसी को भी पैसे नहीं मिलेंगे। जेल मिलेगी, जेल की हवा मिलेगी और जेल का खाना मिलेगा तुम सबको, समझ गए? और तुम बताओ, ये सर। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो तुम दोनों? नहीं सर, इन्वेस्टिगेशन ही कर रहा हूँ सर। चलो दिखाओ। वो सर कैसे दिखाऊं सर? मैं बताता हूँ। और तू रे, जमीन से चिपका और पैसे चाहिए? हाँ? नोट से वोट खरीदते हो ना? हाँ? चल अब बता, पैसे कहाँ रखे हैं? बता रे चंडी। थैंक यू सर, आप बहुत अच्छे ऑफिसर हैं। क्यों नहीं मिलेगा? मनी बैग दे, नहीं तो शूट कर दूंगा। ये रहे पैसे। सच कह रहा हूँ सर, आप कमाल हैं। नहीं नहीं सर। सुनो, इन सबको जेल की हवा खिलाओ और तुम दोनों शादी कर लो और खुश रहो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। भिखारी बाबा। सर वेल डन। थैंक यू सर। फोन पे इंफॉर्मेशन देने के लिए थैंक्स। चलता हूँ सर, चलता हूँ। नोट बाबू के नोट फट गए। भिखारी को इलेक्शन कमीशन ने पैसे दे दिए और वो फिर से किसान बन गया। उसकी जिंदगी सुधर गई। डॉक्टर की शादी उसकी प्रेमिका से हो गई। आज मुझे खाना मिलेगा क्या? आपको बाद में, पहले दामाद को खिलाऊंगी। अरे जल्दी खाओ ना भाई, मुझे भी खाना है। बाद में पता नहीं बचेगा कि नहीं। बहुत अच्छा। बहुत खाता है। तुम खाओ बेटा।